ओके, अब हम इसमें देखेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स बेसिक्स को। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, सीपीयू देखेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस देखेंगे और मेमोरीज देखेंगे। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। एबेकस ये चाइना में डेवलप हुआ था। चार्ल्स बेबेज ये एक फादर ऑफ कंप्यूटर है। लेडी लवलेस ये क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। एनिएक एनिएक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना था। ठीक है, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनिएक, 1944 में। इसको बनाया कौन था? इसको बनाया था मोचले एंड जे प्रिस्पर ई कार्ट मोजले एंड जे प्रिस्पर ई कार्ट। क्या नाम था? एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद आया यूवीनैक यूनिवैक। यूनिवैक क्या था? फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था यूनिवैक। पहला कॉमर्शियली अवेलेबल था। तो एनियाक था कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और ये यूनिवैक था पहला कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन थी? फोर्ट फोर्ट्रॉन। मतलब क्या था इसका? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FOR से फॉर्मूलेशा, फोर्ट्रॉन, फॉर्मूलेशा एंड ट्रांसलेशन। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और ये फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल कौन सा है? प्रोलॉग, मतलब प्रोग्रामिंग लॉजिक। सिद्धार्थ क्या था? पहला इंडिया का कंप्यूटर था, जो इसका नाम था सिद्धार्थ, जो कि बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ने। पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था वो 1964 में बना था। इसको बनाया था सेमॉर सेमॉरक्रे सेमॉरक्रे ने बनाया था। और इन्हीं को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। और सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600। और पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बना था 1991 में बना था, जब इसमें बीओपी क्राइसिस चल रही, तब बना था परम 8000। और मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर जो बेस्ड हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड हैं। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आता है कि 5 जनरेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो किस जनरेशन में सर्किटरी किस चीज की थी? ठीक है, जैसे कि फर्स्ट देखो, टी और वी याद रखो। जो टी वी है, लेकिन इसको डायगोनल कर लो। तो पहला वैक्यूम ट्यूब है, दूसरा ट्रांजिस्टर है, तीसरा आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड चिप है, चौथा है माइक्रो प्रोसेसर, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिर पांचवा है ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका हो गया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहली असेंबली लैंग्वेज है। और आगे फिर देखेंगे। टाइप ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग में क्या होता है कि आपका डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, ऐसे ऐसे। जैसे मान लो कि जब हम ना हार्ट बीट का देखते हैं, तो वो एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। जैसे थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, हार्ट बीट हो गई। और डिजिटल क्या होता है कंप्यूटर? उसमें क्या बाइनरी नंबर्स में आता है, 2 5 6 7 8 नंबर्स में, 0 1। जैसे लैपटॉप हो गया, पीसी होगा, पीसी बाइनरी में चलता है, लैपटॉप बाइनरी में चलता है। हाइब्रिड क्या है कि बाइनरी एंड डिजिटल का दोनों का कॉम्बो है। जैसे पेट्रोल पंप में अप डाउन भी चलता है और नंबर्स भी आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब यही है, जो कंप्यूटर जो अपने हाथ में आ जाए। पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल लैपटॉप, नोटबुक। वर्क स्टेशन का एग्जांपल है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होता है, जैसे कैड और कैम। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन। फिर मिनी कंप्यूटर आता है। मिनी कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर छोटे होते हैं। ठीक है, बट लेकिन बहुत छोटे नहीं होते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम आता है, सुपर कंप्यूटर आता है, क्वांट कंप्यूटर आता है। क्वांटम कंप्यूटर जो क्यू बिट्स में चलता है। होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होता है? जैसे कि इसमें इनपुट एक यूनिट होती है, ये होता है सीपीयू। सीपीयू में आता है मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है, ये होता है आउटपुट। फिर ये होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जब आप तो सीपीयू में होता है मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है, फिर सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे, आउटपुट यहाँ पर है। तो सीपीयू क्या करता है? इंटरप्रेट करता प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एंड क्रिएट करता आउटपुट्स को। ठीक है, सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं और जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ऑन पीसी और स्मॉल वर्क स्टेशन, सीपीयू इज हाउस इन सिंगल चिप, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप में हाउस कर दिया जाता है सीपीयू को। सीपीयू जो पूरा काम करता है उसकी एक पूरी साइकिल होती है। ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ सीपीयू पहले होता है, पहला उसका पार्ट होता है फेच द इंस्ट्रक्शन। तो पहले क्लेम करता है कि इंस्ट्रक्शंस को इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी
वाया डेटा बस के थ्रू मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, मेन मेमोरी मतलब रैम से। ठीक है। इट इज पेज्ड इनटू CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये एक टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी है रजिस्टर, जिस पे स्टोर कर दिया जाएगा, फिर वहां से ये सीपीयू प्रोसेस करेगा। डिकोड, फिर अगला स्टेप क्या है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन हमें रिट्रीव किए थे मेन मेमोरी से डेटाबेस के थ्रू, अब उसको रिट्रीव करो, मतलब डिकोड करो। उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाएंगे तो फिर एग्जीक्यूट करना होगा इंस्ट्रक्शन। तो ये पूरी साइकिल को सीपीयू के अंदर परफॉर्म होती है, सीपीयू परफॉर्म करता है, फिर इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करता है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक टेम्परेरी हाई स्पीड की लोकल हाई टेम्परेरी हाई स्पीड की एक लोकल मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू में स्टोर होती है। ठीक है। वेरी स्मॉल मेमोरी लोकेशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द डेटा दैट इज टू बी प्रोसीड। मतलब ये वो डेटा स्टोर करता है जो बस प्रोसीड होने ही वाला है सीपीयू के द्वारा। ठीक है। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे ऊपर आता है रजिस्टर, फिर आता है कैश, फिर आता है रैम। ठीक है, ये तीनों है वोलाटाइल। फिर आता है रोम, ये नॉन वोलाटाइल है। आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या होता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एएलयू यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये इंचार्ज होता है फेच एग्जीक्यूशन साइकिल का। ये जो साइकिल के तो तीन एलिमेंट्स है ना, इस पूरी साइकिल का कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इस कंट्रोल यूनिट की होती है। ये कंट्रोल करता है कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा, डेटा के फ्लो को कहाँ से कहाँ तक, इनपुट से मेमोरी तक, मेमोरी से आउटपुट तक। ठीक है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी तक। तो ये कंट्रोल, या फिर एएलयू से मेमोरी तक, या मेमोरी से एलयू तक, जो ये डेटा का फ्लो है, ये कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट, और फिर कोऑर्डिनेशन का भी काम होता है फिच एजुकेशन साइकिल में। जो फिच और एजुकेशन साइकिल जो ये थी, इसमें जो कोई कोऑर्डिनेशन काम है तो कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट के पास कोई नाइदर स्टोर ना प्रोसेस डेटा। कंट्रोल यूनिट डेटा को ना तो स्टोर करता है, ना ही प्रोसेस करता है। अब देखो, जो हमारा ये था ना रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है, जो सीपीयू में एक स्टोर होती है मेमोरी, लोकल मेमोरी, जो टेम्परेरी होती है, हाई स्पीड की होती है, जो उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जो कि बस तुरंत प्रोसीड होने वाले हैं सीपीयू द्वारा। अब इंस्ट्रक्शन कुछ इसके रजिस्टर के एग्जांपल से, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। ये कहता है, ये उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो भी तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। मतलब रजिस्टर में भी कई सारे रजिस्टर होते हैं, जैसे कि अगर इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर हो, वो रजिस्टर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है जो भी तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। फिर आता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसमें वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रजिस्टर मतलब स्टोर होते हैं जो तुरंत एग्जीक्यूट होने वाले हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये क्या होता है, एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर टू बी एक्सेस्ड लेटर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है कि जो लोकेशन एड्रेस लोकेशन किसी मेमोरी का, उसको स्टोर करते हैं, जिसको बाद में हम एक्सेस करेंगे। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, दीज रजिस्टर आर यूटिलाइज्ड इन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम रजिस्टर में क्या होता है कि प्रोग्राम का जो रिकॉर्ड रखते हैं रजिस्टर, ये उनमें काम आता है। प्रोग्राम काउंटर का काम है, वो रजिस्टर है जो रिकॉर्ड बना के रखते हैं प्रोग्राम्स का। ठीक है, उन प्रोग्राम्स का जो अभी एग्जीक्यूट होने वाले हैं या अंडर एग्जीक्यूशन है। ठीक है। फिर दिस रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। और इनमें वो भी मेमोरी एड्रेस होते हैं जो भी अगला जो भी इंस्ट्रक्शन जो फेच करने वाला है, लाने वाले हैं, उसके उसके बारे में भी होता है। इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, used to store values and numbers included in address information and transform them into effective address। तो इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है कि ये स्टोर करता है वैल्यूज को, नंबर्स को, जो कि एड्रेस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं, और उससे फिर वो एक इफेक्टिव एड्रेस बनाता है। फिर होता है इट हैड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड इन द इट होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो लास्ट, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल परफॉर्म की गई है, उसमें जो लास्ट इंस्ट्रक्शन था जो फेच किया गया था, उसको भी ये होल्ड करता है इंडेक्स रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है, इट स्टोर डेटा कंटेंट और मेमोरी कमांड यूज टू राइट ऑन द डिस्क। जो डिस्क में राइट करने के लिए जो डेटा कंटेंट या फिर मेमोरी कमांड्स यूज किए गए उनको स्टोर करता है। बेसिकली फंक्शनली ऑफ बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ दीज इज टू सेव कॉल्ड डेटा फ्रॉम मेमोरी। जो कॉल डेटा है, जो बुलाए गए, जो मतलब जो जिन डेटा की बात कर रहा है फ्रॉम मेमोरी से बुलाए गए हैं, उनको सेव करता है। ये सिमिलर है एमडीआर के, मेमोरी डेटा रजिस्टर के सिमिलर है, मेमोरी बफर रजिस्टर।
एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है? मोस्ट ऑफन यूज किया जाता है रजिस्टर को। इट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम मेमोरी। ये जो मेमोरी से जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब सीपीयू देखो कितना कितने टाइप के होते हैं सीपीयू। सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर। ठीक है, और ओल्डेस्ट टाइप कौन सा है? सिंगल कोर। एंड्रॉयड में भी कई सारे वर्जन होते हैं, जीए से स्टार्ट है। JKLMNO। तो सबसे पुराना है जेली, फिर किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नगट और ओरियो भी लेटेस्ट है। मदरबोर्ड क्या होता है? ये बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर होता है। मदरबोर्ड में सारे इनपुट डिवाइसेस लिंक होते हैं, फिर वहां सिग्नल जाता है सीपीयू में, फिर वहां से आउटपुट जाता है आउटपुट डिवाइस में। तो ट्रांसफर करता है मदरबोर्ड सिग्नल फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू सीपीयू। ठीक है, फिर सीपीयू सिग्नल आउटपुट डिवाइस में जाता है। तो सीपीयू क्या करता है? रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम द मदरबोर्ड एंड इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करता है एंड क्रिएट आउटपुट आउटपुट को बनाता है। अब देखो मेमोरी के बारे में समझो। सीपीयू से सबसे पहले अगर उसको डेटा लेना हो तो रजिस्टर से लेगा, वहां से नहीं मिलेगा तो फिर कैश मेमोरी से लेगा, फिर वहां से भी नहीं मिलेगा तो फिर प्राइमरी मेमोरी से लेगा, रैम से, फिर वहां से भी नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी मेमोरी से लेगा सीपीयू। ठीक है, तो सबसे स्पीड होती है रजिस्टर सबसे ज्यादा होती है, फिर कैश की, फिर रैम की, फिर सेकेंडरी मेमोरी की। और स्टोरेज उसका अपोजिट है, सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है सेकेंडरी मेमोरी का, फिर प्राइमरी का, फिर कैश का, फिर रजिस्टर का। अब बूटिंग क्या होता है? बूटिंग करते हैं प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। और BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मेक्स द पेरिफेरल डिवाइस एक्टिव एंड फर्दर इट रिक्वायर दैट द बूटिंग को BIOS होता है। BIOS आपका रोम में होता है। रोम हैज ऑल द कमांड फॉर बूटिंग। BIOS है ऑल द कमांड ऑफ बूटिंग एंड BIOS ऑल्सो रन ऑन रोम। ठीक है, बट ड्यूरिंग बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। ठीक है, तो पहले समझो BIOS रन करता है रोम रोम में। उसके बाद हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्या होते हैं? देखो, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस किसे बोलते हैं? क्वेश्चन आ चुका है, किसे बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस को। इनपुट डिवाइस जहां से हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड वहां से हम इनपुट देते हैं, माउस माउस से हम क्लिक करके इनपुट देते हैं, लाइट पेन से मतलब पेन से हम लिखते हैं तो इनपुट देते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर, जितने भी स्कैनर हैं सारे के सारे इनपुट डिवाइस, चाहे ऑप्टिकल स्कैनर हो, चाहे ऑप्टिकल मार्क रीडर हो, चाहे मार्क मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो, बार कोड रीडर हो, क्विक रिस्पॉन्स रीडर हो, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो, सारे के सारे रीडर स्कैनर सब सब इनपुट है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ उससे स्कैन करते हैं और इनपुट लेते हैं। वो हमें आउटपुट नहीं देता, वो इनपुट देता है। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन से हम इनपुट देते हैं, तो टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जस्ट लाइक कीबोर्ड। माइक्रोफोन से हम इनपुट देते हैं, ट्रैक बॉल माइक की तरह। वेब कैम, वेब कैम वेब कैम दोनों तरह से हो सकता है। वेब कैम, हाँ, वेब कैम कैमरा तो हमारा इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? देखो जो सारे स्कैनर से हम स्कैन करते हैं, जितने भी स्कैन करने वाली चीजें हैं, जितने भी स्कैन करने वाली चीजें हैं, देखो जैसे हम कुछ स्कैन करते हैं कागज को, तो कागज नीचे रखता है, हम स्कैनर से स्कैन करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक, वो भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आ गया। अब स्टाइलस, वही इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक, गेम वाला इनपुट। टच पैड इनपुट, पेन टैब इनपुट, सब इनपुट डिवाइस है। अब आता है कि कीबोर्ड में क्या क्या होता है। अल्फाबेट 26 होते हैं, नंबर 0 से 9 होता है। फंक्शन की 0 से 1 से 12 होते हैं फंक्शन। टोटल 12 फंक्शन की होती है। मॉडिफायर कीज कितनी होती है? कंट्रोल एल्ट शिफ्ट, ये होता है। टॉगल कीज क्या होता है? कैप्स लॉक, नंबर्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब होता है। अब आता है आउटपुट डिवाइस में, कहता है मॉनिटर। देखो मॉनिटर जो लगा रहता है वो हमें स्क्रीन दिखाता है। हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करें तो मॉनिटर में दिखाता है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, हम कुछ प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट होकर बाहर आता है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये प्रिंटर का बड़ा भाई है, प्लॉटर से बाहर आता है। स्पीकर, स्पीकर से आवाज बाहर आती है तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोजेक्टर से हमें स्क्रीन दिखती है, आउटपुट डिवाइस है। अब आता है तो मॉनिटर जो होता है किस किस से बना होता है? कैथोड रे ट्यूब से, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर से, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से, LED लाइट इमिटिंग डायोड से। कुछ चीजें ऐसे हैं जो बहुत इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। जैसे हेडसेट है, हेडसेट में माइक्रोफोन स्पीकर दोनों होता है, तो माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, देखो टच स्क्रीन हमें यहाँ पे कहा था इनपुट डिवाइस है अगर केवल वन वे होती तो। अदरवाइज अगर टच स्क्रीन क्या होता है कि अगर हम भी कुछ लिख रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में कुछ लिख के आ रहा है, तो आउटपुट डिवाइस दोनों हो जाएगा। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की से हम इनपुट किए और उसके डिस्प्ले में आउटपुट आया, तो वो दोनों डिवाइस हो गया। तो टच स्क्रीन भी दोनों डिवाइस है। नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क कार्ड में डुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है नेटवर्क कार्ड। ठीक है,
अब आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में देखते हैं, प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। प्रिंटर कैटेगरी दो तरह की होती है, प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि जो यूज करता है हैमर हैमर और रिबन को फॉर पेपर ऑन द पेपर डायरेक्टली। जो हैमर और रिबन को डायरेक्टली पेपर में यूज करता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक तरह से एक इम्पैक्ट की तरह होता है, जैसे कि पुराने जमाने में नहीं वो टाइपराइटर होता था, वैसे इम्पैक्ट प्रिंटर है। हैमर और रिबन का डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है पेपर में, तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका एग्जाम्पल है डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर पूरी पूरी लाइन छप जाती थी, डॉट मैट्रिक्स में करेक्टर वाइज छपता है। ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कि होते हैं जो हैमर और रिबन का यूज नहीं करते प्रिंटिंग में। ठीक है, तो डायरेक्टली इसमें कुछ स्ट्राइक नहीं करता पेपर में। इससे एग्जाम्पल का इंक जेट, जो इंक छिड़कता है, लेजर जो लेजर से हो, जो थर्मल से हो, तो ये सब हो गए। ठीक है। अब एक कैटेगरी आती है कि भाई करेक्टर प्रिंटर है कि नॉन करेक्टर प्रिंटर है। मतलब करेक्टर प्रिंटर है या पेज प्रिंटर है। मतलब करेक्टर प्रिंटर मतलब प्रिंट करता है वन वन करेक्टर एट वन टाइम। ठीक है, और पेज प्रिंटर पूरा पूरा पेज प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स। और लेजर प्रिंट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल लेजर प्रिंट। तो समझे, डॉट मैट्रिक्स भी आपका एक एक करेक्टर प्रिंट करता है और इंकजेट भी एक एक करेक्टर प्रिंट करता है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स क्या है हमारा, इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इंकजेट क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर क्या है, ये नॉन इम्पैक्ट है और ये पेज प्रिंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेमोरीज के बारे में देखते हैं, मेमोरीज। ठीक है, मेमोरीज में पहला आता है बसेस। बसेस क्या होता है, बसेस आर सेट ऑफ वायर्स which carries group of bits in parallel and has an associated control scheme. It provides communication path between two or more device of a computer. देखो बसेस का ये तुम चीज समझो, इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में एक तरह कम्युनिकेशन का पाथ पाथ कम्युनिकेशन पाथ बनाता है बसेस। ठीक है। अब देखो, बसेज इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स विद इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के जो कई सारे कंपोनेंट्स है उसमें जो आपस में डेटा का ट्रांसफर होता है, जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है वो बस के थ्रू होता है। ठीक है। अब आता है बस में कई तरह की बसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पेरिफेरल बस होती है, वो दीज बसेस कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस टू द कंप्यूटर। डेटा बस क्या होती है, ये कैरी करती है डेटा को बिटवीन सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। इधर से कम्युनिकेशन काम करते हैं। एड्रेस बस क्या होता है, कैरी करता है मेमोरी एड्रेस फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स। कंट्रोल बस क्या होता है, कैरी करता है कंट्रोल सिग्नल्स को फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स। तो ये कम्युनिकेशन काम करते हैं बसेस। ठीक है। सिस्टम बस क्या होता है, दिस बस ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी एंड ऑल्सो कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ डेटाज। तो ये बसेस होगी। पेरिफेरल बस पेरिफेरल डिवाइस को डेटा बस डेटा कैरी करती है, एड्रेस बस मेमोरी एड्रेस कैरी करती है, कंट्रोल बस कंट्रोल करती है सिग्नल्स को। अब एड्रेस बस पे क्वेश्चन आ चुका है दो दो तीन बार। एड्रेस बस क्या करती है, यूज टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। एड्रेस को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन सीपीयू मेन मेमोरी। और दूसरा क्या है, द विथ ऑफ द एड्रेस बस स्पेसिफाई द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्टेड बाय ए सिस्टम। तो एड्रेस बस की जो विथ है वो स्पेसिफाई करती है कि कितनी मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट की जाएगी एक सिस्टम के द्वारा। अब मेमोरीज की बात आते हैं, तो मेमोरीज में देखो, सबसे ऊपर रजिस्टर, फिर कैश, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। ठीक है। तो रजिस्टर और कैश दोनों सीपीयू में लोकेट होती हैं। फिर प्राइमरी में आता है रोम और रैम। सेकेंडरी में आता है डीवीडी, सीडी और पेन ड्राइव, वही सब चीजें आती है। तो सबसे इसमें तेज होती, सबसे स्पीड और कॉस्ट बढ़ेगी ऐसे, और साइज बढ़ेगा डाउनवर्ड। मतलब रजिस्टर सबसे कॉस्टली, सबसे ज्यादा स्पीड, फिर कैश की, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी की। और मेमोरी सबसे ज्यादा सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी, फिर कैश की, फिर रजिस्टर की। ठीक है। और रजिस्टर और कैश में क्या डिफरेंस है, ए रजिस्टर प्रोवाइड क्विकर एक्सेस टू डेटा कंपेयर टू कैश। ठीक है, और क्विकर डेटा प्रोवाइड करता है। रजिस्टर स्टोर डेटा दैट रिक्वायर्स इमीडिएटली बाय सीपीयू, और कैश स्टोर करता है वो नियर फ्यूचर में चाहिए होता है कंपेयर देन रजिस्टर। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, ऐसा याद रखना। रजिस्टर हो गया, कैश हो गया, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। अब आता है भाई, रजिस्टर सबसे फास्ट, सबसे ये सारी की सारी रजिस्टर हो चाहे कैश हो चाहे रैम हो, तीनों टेम्परेरी है, तीनों वोलेटाइल है। कैश सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है। और कहाँ होती है, मेन मेमोरी में, मतलब पार्ट है मेन मेमोरी का। ठीक है, पार्ट है मेन मेमोरी का।
और लोकेट कहाँ करती है? सीपीयू और रैम के बीच में। सीपीयू सीपीयू रैम है, बीच में कैश मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू मेन और मेन मेमोरी के बीच में होती है। ठीक है। और और जो कैश मेमोरी होती है वो ये टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी तो तीन होती है, रजिस्टर कैश रैम तीनों टेम्परेरी होती है, तीनों वर्टाइल होती है, तीनों तीनों और ये सीपीयू रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है, प्राइमरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा और इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर करंटली वर्किंग। जिस पे कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है उसी में उसी इंस्ट्रक्शन को प्राइमरी मेमोरी होल्ड करती है। ठीक है, ओवरऑल देखें तो प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर स्विच्ड ऑफ। तो बेसिकली रैम की बात कर रहा है। जो काम होता है, जो मतलब सीपीयू को काम होता है रोम और रैम में से, तो रैम से होता है ज्यादा काम। ठीक है, सीपीयू को सारा काम रैम से ही होता है। तो इसी के आधार पर प्राइमरी या मेन मेमोरी के करेक्टर बना दिए गए हैं कि उसमें डेटा लॉस हो जाता है, वो वोलेटाइल होती है, वो टेम्परेरी होती है। तो ये इसलिए रैम का हो गया। अभी प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड करते हैं रोम और रैम दो में। तो रैम का तो वही है कि भाई वोलेटाइल होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल है, टेम्परेरी है, और लाइट स्विच ऑफ हो जाएगी तो डेटा इरेज हो जाएगा। सीपीयू रैम को चेंज कर सकता है एनी टाइम, और इसमें रीड और राइट दोनों है। ठीक है, मतलब आप इसको इरेज करके फिर नया लिख सकते हैं। तभी तो कह रहे हैं सीपीयू चेंज करता है रैम को। ठीक है, अब इसमें देखो ये दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। ठीक है, अब इसका अगर डिटेल में देखें तो इट वर्क विद सीपीयू टू होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड। It is the first place where data and instruction are placed and after being input के बाद सबसे पहले डेटा यही रैम में प्लेस होता है and processed information is placed in it to be returned to the output device। फिर वहां से आउटपुट डिवाइस में जाता है। बट इट कैन होल्ड डेटा ओनली टेम्परेरी। ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, रैम एग्जांपल स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। अब बता रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है? रीड ओनली का मतलब होता है कि आप केवल इसको पढ़ ही सकते हो, इसको इरेज करके रीराइट नहीं कर सकते। रीड ओनली नो राइट मतलब कुछ लिख भी नहीं सकते। ये परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल है, इसमें बत्ती चलेगी तो भी चेंज नहीं होगा। और रोम चिप यूज प्राइमरली इन स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो बूटिंग का प्रोसेस, जो स्टार्टअप प्रोसेस, उसमें यूज करते हैं। इसमें तीन तरह के रोम होते हैं, पी रोम, ई रोम, ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, अब एक बात समझो, जो ये जो रोम होता है, it is a silicon chip on motherboard on which instructions are burned at a time of manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग बस इंस्ट्रक्शन बंद कर जाते हैं, मतलब तभी तो इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हो पाते हैं। व्हेन स्विच्ड ऑन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड देयर इज ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड एंड आफ्टर स्विचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन डू नॉट गेट लॉस्ट। मतलब लाइट जाने से भी इंस्ट्रक्शन गायब नहीं होते, जो जैसा है वैसा रहेगा, परमानेंट इंस्ट्रक्शन रहते हैं। दिस परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड बीआईओएस। जो ये परमानेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो रोम में स्टोर होते हैं, इसको बीआईओएस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जो रोम में स्टोर होते हैं इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम। फिर रोम से रैम में कॉपी होता है ईच टाइम कंप्यूटर इज बूटेड। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं रोम से रैम में कॉपी होते हैं। दिस इज नोन एज शैडोइंग, इसको शैडोइंग बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी में आता है हमारा रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी में आता है रजिस्टर, कैश, रैम और रोम। जिसमें रजिस्टर, कैश, रोम वोलेटाइल है और टेम्परेरी है। रोम नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट है। प्राइमरी मेमोरी में तो रजिस्टर, कैश इधर, और मेन मेमोरी में आ गया रैम में डी रैम, एस रैम, और रोम में पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ठीक है, अब डी से डायनेमिक तो पहले आया, डी से चार पहला, एस एस बाद में आता है। तो डायनेमिक वाला क्या, स्लो है, स्टैटिक का फास्ट है। स्लो है तो सस्ता होगा भाई, सस्ता होगा, और इसको क्या होता है हर बार रिफ्रेश करना पड़ता है एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स में टू रिटेन डाटा। डेटा को रिटेन करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और ये मेड अप ऑफ कैपेसिटर से बना होता है। सी से कैपेसिटर, डी से डायनेमिक, सी डी कैपेसिटर डायनेमिक। स्टैटिक रैम क्या होता है, ये फास्टेस्ट, उससे ज्यादा फास्ट होता है। ये ट्रांजिस्टर से बना होता है। देखो सी डी, एस टी, एस टी ट्रांजिस्टर, सी डी कैपेसिटर। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव होता है डी रैम से, और डज नॉट नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब आता है रोम में। रोम में जो प्रोग्राम पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, यूजर कैन प्रोग्राम डेटा
ऑन टू द रोम चिप वंस बट द डेटा इज देन फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज। तो प्रोग्रामेबल में क्या होता है कि जो भी एक बार आप कर सकते हो फिर से चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकते। और ईपी रोम में क्या होता है कि आप यहाँ पे डेटा इरेज करोगे अल्ट्रा वायलेट लाइट से, और ईईपी रोम में क्या होगा, आप यहाँ पे डेटा इरेज करोगे इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रिकली। अब सेकंड मेमोरी के एग्जांपल, सेकंड मेमोरी को बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल है मैग्नेटिक कार्ड, पेन ड्राइव, यूएसबी। फ्लैश मेमोरी ईईपी रोम होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, यूएसबी। अब याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है। फ्लैश मेमोरी एग्जांपल मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, यूएसबी। मतलब मेमोरी कार्ड इज नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। मेमोरी कार्ड क्या है? फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी में क्या है? मैग्नेटिक कार्ड, पेन ड्राइव, यूएसबी। मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, डिस्क पैक, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टैप, टेप ड्राइव। ये आता है मैग्नेटिक डिस्क में या मैग्नेटिक टेप में आता है। अब ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है? ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क डिस्क, हाँ, ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है? देखो सीडी आता है, डीवीडी आता है। डीवीडी फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ब्लू ब्लू रे डिस्क, और था वार्म डिस्क। ये क्या होता है? वार्म डिस्क का मतलब रीड राइट वंस रीड मैनी। मतलब ये क्या है कि अब आप बार बार इरेज नहीं कर सकते, एक बार लिखोगे और कई बार ही पढ़ोगे, ठीक है। ये परमानेंट वाले होते हैं ऑप्टिकल वाले। तभी तो जैसे सीडी में नहीं होता, एक बार सीडी आपकी आ गई, सीडी बन के आ गई। सीडी जो होती है उसमें आप बार बार इरेज नहीं कर सकते, एक बार लिखोगे और फिर उसको कई बार ही देख सकते हो आप। और रीराइटेबल डिस्क क्या होती है? जो बार बार आपको रीराइट भी कर सकते हो उसका। वन मतलब रीड राइट वंस रीड मैनी। तो ये सब ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल्स हैं। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप में क्या होता है कि मैग्नेटिक कोटिंग होती है, और ये एक स्टोरेज मीडियम है, ठीक है। दे आर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। मतलब आप एक एक करके सीक्वेंस में एक्सेस करोगे। इसका मतलब क्या है? टेप नीड्स टू रिवाइंड और मूव फॉरवर्ड टू द लोकेशन वेयर रिक्वेस्टेड डेटा इज पोजिशनड इन द टेप। मतलब इससे नहीं होता, पहले जमाने में जो टेप चलाते थे तो मान लो हमें बढ़ाना है तो हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा टेप को, आगे करके तब जाके वहां पहुंचो जहां हम चाहते हैं। तो देर इज नो एड्रेसिंग इन द मैग्नेटिक टेप। कोई एड्रेसिंग नहीं होती कि भाई उसका एड्रेस डाली तो वहां पहुंच गए, आपको मूव कराना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक टेप में जो हॉरिजॉन्टल रो होती है इसको बोलते हैं ट्रैक्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्रेम्स। हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं ट्रैक्स, वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं फ्रेम्स। सीडी रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी रोम। इसमें क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा होता है रिकॉर्ड होता है परमानेंटली। और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? क्योंकि यहाँ इसका सरफेस को बर्न कर दिया जाता है लेजर के थ्रू, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है WORM, रीड वंस, मतलब राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। तो इसमें क्या होता है? सीडी रोम, इसमें जो वॉर्म होता है इसको आप ना बार बार चेंज नहीं कर सकते, जो अब रिकॉर्ड हो गया वही रहेगा। और CR राइट एंड W ऑप्टिकल डिस्क रीड एंड राइट, इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको बार बार इरेज कर सकते हो थ्रू लेजर। पेन ड्राइव में एग्जांपल फ्लैश मेमोरी, देखो फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड और यूएसबी। अब आता है फिर्मवेयर का, थोड़ा समझो क्या होता है फिर्मवेयर। क्या होता है? Firmware is a type of software that is embedded directly in a piece of hardware to make hardware work as intended। एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली एक एम्बेड किया जाता है हार्डवेयर में टू मेक हार्डवेयर वर्क, ठीक है। जो firmware है ऑफन स्टोर किया जाता है रोम में टू इंश्योर इट डज नॉट गेट इरेज्ड बाय एक्सीडेंट while remaining as close as possible to the metal of the device, ठीक है। अब BIOS और firmware दोनों ही कहाँ स्टोर होते हैं? रोम में, ये याद रखो। BIOS और firmware दोनों ही रोम में स्टोर होते हैं। अब मेमोरी का देखते हैं। देखो एन से क्या होता है? निबल। एन से निबल होता है, निबल का मतलब 14 होता है, ठीक है। तो एक निबल में 14 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। एक निबल में 4 बिट्स होती है, फिर बोलो 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल। और 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। तो 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेड वाला फिर वाई वाला, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, सॉरी हाँ, जीबी गीगाबाइट हो गया, टीबी टीबी हो गया, फिर पेंटाबाइट पीबी हो गया, फिर एक्सा, जेड और वाई। अब आते हैं कुछ आपका कुछ इसमें क्वेश्चन देखो।
जो रोम होता है इन कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज द रोल, क्या होता है उसका? स्टोरिंग कंप्यूटर फिर्मवेयर एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर का फिर्मवेयर भी स्टोर होता है और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन बीआईओएस के फॉर्म में होता है, दोनों स्टोर होते हैं। आगे क्वेश्चन। तो फिर्मवेयर और बीआईओएस मतलब स्टोरिंग कंप्यूटर फिर्मवेयर एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है रोम। ठीक है। सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशंस। ठीक है। सीपीयू सीपीयू का कोई भी काम सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट होता है प्राइमरी मेमोरी से होता है। सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी है, वोलाटाइल है, रीड एंड राइट दोनों हो सकते हैं। रोम में नहीं होता, रोम में रीड ऑनली मेमोरी है, इसमें केवल रीड ही हो सकता है, नो राइट। रोम में तो राइट हो सकता है, रोम में सॉरी रैम में तो राइट एंड दोनों सकता है। रोम में क्या होता है? ओनली ओनली रीड। परमानेंटली स्टोर्ड होता है, परमानेंट मेमोरी होती है, हेल्प करता है बूस्टिंग में और स्टोरिंग द कंप्यूटर्स फिर्मवेयर एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। नॉन वोलाटाइल होता है, परमानेंट होता है, यूज टू स्टोर बीआईओएस सॉफ्टवेयर, और रोम इंस्ट्रक्शंस फिर्मवेयर होता है। ठीक है। फिर्मवेयर का मेन पर्पज इज टू इंश्योर डिवाइस ऑपरेट्स रिलायबल एंड इफिशिएंटली वर्क करता रहे। रैम इन प्राइमरी पर्पस, और रैम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा दैट सीपीयू इज करेंटली प्रोसेसिंग। जो करंटली प्रोसेसिंग कर रहा है सीपीयू उसके लिए डेटा प्रोवाइड करता है। तो अब एक चीज और समझो, रजिस्टर, कैश और रैम तीनों टेम्परेरी वोलाटाइल है, और रोम क्या? परमानेंट नॉन वोलाटाइल। कैश मेमोरी का फंक्शन क्या होता है? टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय सीपीयू। टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय सीपीयू। ठीक है। फास्टर एक्सेस के लिए होता है। आगे देखते हैं, अब हमारे कैश मेमोरी कहाँ प्लेस होती है? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में प्लेस होती है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो, कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सही है, क्योंकि जल्दी में ही करने के लिए तो कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। कैश मेमोरी स्टोर परमानेंट यूज, गलत, टेम्परेरी यूज कर लिए होता है। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, सही है। और रजिस्टर तो उससे भी फास्टर है। द साइज ऑफ कैश इज स्मॉल, ये भी सही है। एंड EPRM remains its content until exposed to UV rays। EPRM को अगर यूवी रेस में एक्सपोज करेंगे तो उसका कंटेंट हट जाएगा, और EPRM को अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स देंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देंगे तो उसका जो भी जो भी डेटा स्टोर्ड है वो भी हट जाएगा। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ वोलाटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो वोलाटाइल का मतलब क्या है? रैम है, क्योंकि रोम तो क्या है? रोम जो है परमानेंट है और नॉन वोलाटाइल है, तो रैम रैम ही नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब रैम वोलाटाइल है, और रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल और परमानेंट। तो रैम में क्या है? DRM SRM। तो देखो डी से देखो पहला चार आता है, पहले शुरुआत डी है तो ये स्लो है, SRM फास्ट है। DRM में नीड कांस्टेंट रिफ्रेश है, इसमें SRM में रिफ्रेश कांस्टेंट नहीं करना पड़ेगा। DRM चीप है, SRM कॉस्टली है। फिर आता है द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू, उसको बोलते हैं मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है? अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, सही है। सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल है, सेकेंडरी मेमोरी गलत। नॉन वोलाटाइल है, परमानेंट है। डाटा परमानेंटली स्टोर्ड, हाँ, कोई भी पीडीवीडी होती है डाटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, बैकअप मेमोरी भी उसको कहते हैं। तो कैश मेमोरी समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम एंड डेटा अवेलेबल टू सीपीयू एट रैपिड रेट। तो कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं सीपीयू को फास्ट करने में। कैश मेमोरी समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। सीपीयू की जो प्रोसेसिंग होती है उसको फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी का यूज करते हैं। थैंक यू।